अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अनुसंधान केंद्रों से मिशन को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार करवाए। इसके लिए 3 नवंबर को परिषद की दिल्ली में बैठक भी होगी। गोवा के केंद्रीय सचिव कृषि अनुसंधान संस्थान में इन दिनों इसकी तैयारी की जा रही है। मिशन को पूरा करने में जुटे कृषि वैज्ञानिक खेती की उपज बढ़ाने और पशुपालकों के लिए नई नस्ल तैयार करने पर रिसर्च कर रहे हैं। पेश है गोवा से एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 2022 को लक्ष्य बनाया है। सरकार ये जानती है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में तकनीक ही इस दावे को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। सरकार का मिशन बड़ा है और वह ये भी जानती है कि देश में जमीन जितनी है उतनी ही में पैदावार बढ़ानी होगी। यही वजह है कि इन दिनों देश भर के कृषि वैज्ञानिक तकनीकी आधार पर फसल की उन्नत किस्म को तैयार करने में लगे हुए हैं। गोवा के सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर E.B. चाकूरकर का कहना है कि कृषि अनुसंधान परिषद से निर्देश मिले हैं कि कम जमीन पर ज्यादा उपज कैसे ली जा सकती है, इस पर काम किया जाना चाहिए। किसान को तकनीक के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वह इसी जमीन में अपनी आमदनी को बढ़ाएं। हमारा रिसर्च जो ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया है, इसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। फिर हम जो एक्सटेंशन प्रोग्राम करते हैं उसमें फार्मर को इंक्लूड करना चाहते हैं कि भाई तेरी आमदनी बढ़ाते हैं तो एक तो स्पिलेज कम करना पड़ेगा, वेस्टेज कम करना पड़ेगा, टाइम पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खुद का भी मैनेजमेंट है, लेबर का मैनेजमेंट है, मैकेनाइजेशन जहां पॉसिबल वहां मैकेनाइजेशन करना है जरूरी है। जमीन की जो है मृदा का संधारण है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम ऑर्गेनिक जितना हो जिसका रेट आजकल मार्केट में ज्यादा है तो ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गोवा स्थित इस सेंटर में उन फसलों पर काम हो रहा है जो यहाँ की जलवायु के मुताबिक ज्यादा उपज दे सकें। साथ ही ये भी रिसर्च की जा रही है कि नारियल और काजू सहित फसलों की उन्नत किस्म कैसे तैयार की जा सकती है। यहाँ पर 11 ग्राम का काजू तैयार किया गया है। साथ ही नारियल की पैदावार में आधुनिकता को जोड़ा जाए तो किसान की आमदनी बढ़ सकती है। कुछ ऐसी ही अन्य फसलों के लिए भी यहाँ काम किया जा रहा है। रोड मैप जो बनाया गया है वो रोड मैप में एक तो जो प्रजातियां हैं हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, प्रजातियां चेंज करनी पड़ेगी, उनका मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा और उसका मार्केटिंग का एक पॉलिसी लाना पड़ेगा और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को उसमें लाने पड़ेगी। ये भी हमने उसमें लिख के दिया है कि यहाँ टेनेंसी का प्रॉब्लम है, उसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। ये सभी 6 बिंदु बना के हमने उसका रिकमेंडेशन। इस सेंटर पर खेती के साथ साथ पशुधन को भी आय का जरिया बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर कोंकण बकरी, गाय, मछली और सुअर सहित कई पालतू पशुओं और जानवरों पर काम किया जा रहा है। यहाँ काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दिशा में उन्हें काफी सफलता भी मिली है। क्रॉस ब्रीड से बकरी 3 बच्चे दे रही है और सुअर का वजन 90 किलो तक हो रहा है। गाय के दूध में भी इजाफा हुआ है। 3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में यहाँ के वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद में अपने रिसर्च की प्रेजेंटेशन देंगे। इसके लिए सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों को निर्देश दिए गए थे कि उन्होंने अब तक जो रिसर्च की है उसका लेखा जोखा इस बैठक में लेकर आएं और दिखाएं। इस सेंटर पर दुनिया भर में अपनी मिठास की